फ्रेंड्स, आई एम सऊद अहमद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने एक वेब पेज में एक अपनी इमेज लगा सकते हैं। अपनी इमेज लगा सकते हैं, किसी और की भी इमेज लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक वेब पेज बनाना चाह रही हैं, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कोई भी इमेज लगानी है तो इमेज लगाने का आपको मेथड जो HTML में हमने सीखने हैं वो आपको आना चाहिए। तो चलते हैं, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने नोटपैड को ओपन किया हुआ है, क्योंकि HTML की कोडिंग हम जो सीख रहे हैं वो HTML की जो कोडिंग है वो नोटपैड में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम टैग लिखते हैं, आपको भी पता है, हम यहाँ पे टैग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हम टैग लिखते हैं वो HTML का ही लिखते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम ये सीखेंगे HTML में कि हम कैसे अपने वेब पेज पर एक अच्छी सी इमेज लगा सकते हैं। तो HTML का हमने टैग लगाना है, देन हमने उसके बाद हेड का टैग लगाना है, क्योंकि अगर आपने इमेज लगानी है तो यहाँ पे आपने टाइटल यानी HTML लिखना होगा, ज़रूरी है। और आपके लिए हेड भी लिखेंगे हम, और हेड में हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। मैं आपको ये लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूँ कि हम हेड और टाइटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैं अपने पेज पर लेक्चर नंबर 3 में एक इमेज को बनाना चाहता हूँ, तो मैं टाइटल में लिख देता हूँ इमेज, फर्स्ट इमेज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद टाइटल को कर लीजिएगा आप क्लोज। ये टाइटल को मैंने क्लोज कर लिया है। टाइटल के बाद आप क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट हेड को भी, ठीक है। तो आपने हेड को भी क्लोज कर लिया है। अब हमने इमेज जो लगानी है, यानी मैंने आपको बताया था जो भी हम काम करेंगे, चाहे इमेज लगा रहे हैं, टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो कहाँ लिखेंगे, बॉडी के टैग में लिखेंगे। तो ये मैंने बॉडी का टैग लगाया, ठीक है। तो बॉडी का टैग के बाद मैंने क्या करना है, एक इमेज लगानी है। तो स्टूडेंट यहाँ गौर से देखिएगा, इमेज लगाने के लिए आप सबसे पहले टैग लगाएंगे इमेज का, और इमेज के जो स्पेलिंग है IMAGE नहीं लिखेंगे, बल्कि आप जस्ट और जस्ट IMG लिखेंगे। और इमेज आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, चाहे वो डेस्कटॉप में है, C ड्राइव में है, D ड्राइव में है, E ड्राइव में है, तो आपने स्पेस दे के उसका सोर्स कोड लाजमी लिखना है। एंड इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर यहाँ पे आपने, जिसको मैंने ब्लू कलर, ये देखिए, ये जो है, इसको यहाँ पे आपने इमेज का वो सोर्स लगाना है कि इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है आपकी, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले आप टैग लगाएंगे IMG, स्पेस देंगे, यहाँ पे स्पेस देने के बाद सोर्स SOURCE नहीं लिखेंगे, जस्ट आपने लिखना SRC लिखना है, एंड इज इक्वल टू, और डबल कोटेंशन में आपने क्या लिखना होगा, वो पाथ लिखना है जहाँ पे आपकी इमेज ये पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि C ड्राइव में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे। C ड्राइव में पड़ी हुई है तो हम यहाँ पे C लिखेंगे, और C ड्राइव ये, अब इसके आगे फॉर एग्जांपल ये C ड्राइव में यूज़र में पड़ी हुई है, तो यूज़र का आपने लिखना है। देन न्यू फोल्डर अगर है उसका नाम लिखना होगा, देन इमेज का जो नाम है वो लिखना है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं एक मेरी इमेज है, इमेज के नाम से मेरे पास एक पिक है, ठीक है, वो मैंने डेस्कटॉप पे अभी सेव की हुई है। तो डॉट, अब देखिए इमेज मैंने क्या किया, फिलहाल हमने यहाँ पे लिखना होगा इमेज का पाथ। मेरे पास 2 मेथड्स हैं इमेज लगाने के लिए। एक मैं सिंपल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो हम ऐसे ही आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि C ड्राइव में मेरे पास एक न्यू फोल्डर का नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक इमेज का फोल्डर है, और उसमें इमेज नाम की एक पिक पड़ी हुई है, वो तो सारा यहाँ पे आपने पाथ लिखना है। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि डेस्कटॉप पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, और उस इमेज का नाम ही मैंने इमेज IMAGE रखा हुआ है, और डॉट लगा के आपने JPG लिखना होगा। अब ये JPG डॉट क्या है स्टूडेंट, जैसे हम अपने पेज को, HTML के पेज को सेव करते हैं .html, और .html क्या होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। इमेज को जब आप सेव करेंगे, इमेज जब आप अपने ये पेज पे लगाएंगे, तो आपने इमेज यानी इमेज का नाम जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IMC है, जो भी है इमेज का नाम .jpj, ये उसकी एक्सटेंशन फाइल है इमेज को सेव करने के लिए। तो ये .jpg। अब ये सिंपल सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद आपने इमेज को क्लोज नहीं करना, यही इमेज का यहाँ पे होगा, और उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, बॉडी को क्लोज करने हैं,
ये मान लीजिए बॉडी को मैंने क्लोज कर लिया और लास्ट पे मैंने क्या कर लिया है जी, HTML को भी क्लोज कर लिया। अब इसके बाद हम सेव करेंगे, कंट्रोल S, मैं कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव करना है और इसको हम सेव कर लेते हैं। E मैंने लिखा हुआ इमेज डॉट एक्सटेंशन फाइल HTML और इसको सेव। जब आप अपने वेब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो इमेज के नाम से ये देखें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इमेजेस, ठीक है, IMAGE, ये देखिए ये भी इमेज का है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखें ये आपके सामने आपकी पिक आ चुकी है। टाइटल में मैंने क्या लिखा था, हेड पर फर्स्ट इमेज लिखा था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें हेड टाइटल में मैंने लिखा था फर्स्ट इमेज। ये सारा का सारा आपके वेब पेज पे क्रोम पे ये जाहिर हो चुका है। ये देखें वेब, ये यहाँ पे फर्स्ट इमेज शो हो चुकी है। और ये जो मैंने इमेज, मैंने आपको ये बता दूं, मैंने डेस्कटॉप पे जो सेव की हुई थी इमेज, ये इमेज मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी और इस इमेज का नाम क्या रखा था मैंने, IMAGE, ठीक है, ये मैंने रखा हुआ था। तो इसके बाद जब आप इसको सेव आपने किया .jpg और उसके बाद जब आप अपने पेज पे आएंगे तो ये देखिए इमेज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए इसका साइज़ ज़रा बड़ा है तो हम इसका साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और विड्थ देंगे, विड्थ इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे 100 पिक्सल हो, ये 100 पिक्सल दे दिए। और उसके बाद हाइट, स्पेलिंग आपने पूरी लिखनी है और हाइट फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसकी 50 पिक्सल है px। और इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, अपने पेज पे आएंगे तो ये देखें पिक्चर चेंज नहीं हुई, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से रिफ्रेश करना है तो ये देखेंगे छोटी सी पिक्चर यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप इसकी विड्थ भी चेंज करके इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट वगैरह चेंज करके जितना भी आप इसका नंबर ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, यानी जितनी आपको इमेज चाहिए उतना ही आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसका हाइट और विड्थ कम ज़्यादा की है तो ये देखिए आपके पास इमेज इसकी छोटी भी हो रही है और बड़ी भी हो रही है। तो ये है फर्स्ट मेथड। अब हम इसका इमेज लगाने का सेकंड मेथड सीखते हैं, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से हम इसको कर रहे हैं डिलीट। दोबारा मैं इमेज का मेथड आपको बता रहा हूँ, इमेज लिखना है स्पेस src सोर्स इज इक्वल टू डबल कोटेंशन के अंदर मैंने बोला था कि मैंने उसका पूरा पाथ लिखना है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ मैं। अब देखें इमेज जो भी आपने पिक लगानी है, अब मान लीजिए मैंने क्या करना है, मेरे पास एक पिक पड़ी हुई है माई कंप्यूटर में और यहाँ पे हमारे पास है पिक्चर में चले जाते हैं हम सैम्पल पिक में और यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ये पिक चाहिए, मैं इसको मैक्सिमाइज जी मान लेते हैं कि मुझे ये पिक चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पर करूँगा राइट क्लिक, देन मैं जाऊँगी इसकी प्रॉपर्टीज़ में, जहाँ पे आपकी पिक पड़ी हुई है चाहे वो डी ड्राइव में, सेम एज इट इज़ आप ऐसा कीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ के में देखिए यही मैं आपको पाथ कह रहा था फर्स्ट मेथड में कि ये इसका पाथ होता है, ठीक है। अब ये सी ड्राइव में यूज़र के नाम में सऊद अहमद और उसके बाद एक फ़ोल्डर है पिक्चर्स, उसके बाद एक फ़ोल्डर है सैम्पल पिक्चर के अंदर एक पिक पड़ी हुई है, तो यही आप कर लीजिए कॉपी। मैंने यहाँ से क्या किया स्टूडेंट, इसको कर लिया यहाँ से कॉपी, मैंने कंट्रोल C कर लीजिए जैसे भी आप क्या कर लें। और उसके बाद हम जाएंगे अपने नोट पैड में और यहाँ पे आप आके इसको करेंगे पेस्ट, कंट्रोल V किया मैंने, ये उसका सारा पाथ आ चुका है। अब यहाँ पे ये आपने सिंबल एक लगाना है, ठीक है। इसके बाद उसका नाम लिखना है, नाम भी क्या है, नाम हम वही लिख लेते हैं जो हमने वहाँ से किया था। मैंने क्या ये था तो इसमें से राइट क्लिक कीजिए दोबारा और इसके बाद रीनेम, ये जो नाम है इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैंने कॉपी किया। देन मैं अपने पेज पे जाके इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और लास्ट पे क्या लिखूँगा, JPG, ठीक है। ये उसके बाद जब मैं इसको सेव करूँगा तो जब मैं अपने पेज पे आऊँगा क्रोम पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये मेरे पास पिक आ चुकी है, ठीक है। अब सेम आप इसके साइज़ को, विड्थ और हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर नंबर 3 जो हमने सीखा इसमें एक कैसे अपने वेब पेज पे अब कोई इमेज हम लगा सकते हैं, जिसमें हमने 2 मेथड सीखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा।